झांसी की दोपहर शांत थी। बाजारों में हलचल थी, मंदिरों में घंटियां बज रही थीं और किले की ऊंची दीवारें धूप में चमक रही थीं। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये शांति कुछ ही समय में आग और खून में बदलने वाली है। किले की प्राचीर पर खड़ी रानी लक्ष्मीबाई दूर आती धूल को देख रही थी। उनकी आंखों में भय नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय था। उन्हें ज्ञात था अंग्रेजी सेना झांसी की ओर बढ़ रही है। ये केवल एक युद्ध नहीं बल्कि झांसी के सम्मान और अस्तित्व की परीक्षा थी। अंग्रेज अफसरों की योजना साफ थी, झांसी को तोड़ना ताकि पूरे भारत के विद्रोह की कमर टूट जाए। उधर किले के भीतर रानी ने सैनिकों और मंत्रियों की सभा बुलाई। उनके शब्द शांत थे पर प्रभाव बिजली की तरह। अगर झांसी झुकी तो इतिहास हमें क्षमा नहीं करेगा। लेकिन खतरा केवल बाहर नहीं था, किले के भीतर ही एक गद्दार छिपा था जो हर रहस्य दुश्मन तक पहुंचा रहा था। युद्ध से पहले ही झांसी अंदर से घायल थी। शाम ढलते ही रानी अपने पुत्र दामोदर राव के पास पहुंची। बच्चे की आंखों में मासूमियत थी, अनजान कि वो इतिहास का उत्तराधिकारी है। रानी ने उसे सीने से लगाया और कहा, अगर मां लौट ना पाए तो याद रखना तुम झांसी के बेटे हो। ये विदाई नहीं बल्कि अंतिम तैयारी थी। अचानक तोपों की गर्जना से आकाश कांप उठा। अंग्रेजों ने हमला कर दिया। धुआं, आग और चीखी के बीच रानी घोड़े पर सवार हुई। तलवार उठी और झांसी की गलियां रणभूमि बन गईं। जहां रानी पहुंची वहां अंग्रेज सैनिक टिक ना सके, लेकिन संख्या बहुत अधिक थी। किले की दीवारें टूटने लगी। तब रानी ने वो निर्णय लिया जो असंभव लगता था, झांसी छोड़कर आगे की लड़ाई लड़ने का। अंधेरे में रानी ने दामोदर राव को पीठ पर बांधा। नीचे गहरी खाई थी, ऊपर दुश्मन की बंदूकें। एक क्षण को समय थम गया और फिर घोड़े ने छलांग लगा दी। रानी बच निकली पर युद्ध समाप्त नहीं हुआ। ग्वालियर के पास अंतिम संग्राम हुआ। रानी घायल थी, शरीर थक चुका था, पर आत्मा अडिग थी। तलवार उठी, गिरी, फिर उठी। एक अंग्रेज अफसर चीख उठा, ये कभी मरेगी नहीं। अंततः रानी वीर गति को प्राप्त हुई, पर अंग्रेज उन्हें बंदी न बना सके। झांसी हार गई थी, पर भारत जाग चुका था। और तभी से इतिहास गूंज उठा। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।